सच्चाई बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। वो नेमतें सब बरकतें, वो रहमतें और मोहब्बतें हम पर हुई जो शफकतें, मेरे खुदा की सब कुर्बतें, वो सब बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। मेरी गवाही शो में आपको वेलकम कहते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ गवाहियाँ आपके साथ शेयर करते हैं ताकि हम मिलकर मसीह के नाम को जलाल दे सकें। इसी से रिलेटेड हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो सेगमेंट है, तो आइए उसको मिलकर देखते हैं। मैंने मेरी गवाही शो देखा और जो टेस्टिमोनीज मैंने उस पर सुने थे उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, मूव किए। रिसेंटली मेरी गवाही के कुछ एपिसोड्स मैंने देखे और मुझे फील हुआ कि मेरी भी एक गवाही है जो कि मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसी गवाही है जिससे लोग बरकत पा सकते हैं, और लोग जो इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं वो मेरी गवाही सुनकर खुदा पे भरोसा रख सकते हैं। और मेरा ईमान है कि मेरी गवाही से लोग बरकत पाएंगे, ईमान में मजबूत होंगे और खुदावंद के और ज़्यादा करीब आएंगे। इसलिए मैंने मेरी गवाही टीम को कांटेक्ट किया ताकि मैं अपनी गवाही शेयर कर सकूं। गैर मबूदों की इबादत डायरेक्टली खुदा की कुदरत, खुदा की ज़ात और खुदा की ताकत और खुदा कादर की एग्जिस्टेंस का इनकार है, जो कि एक अबॉमिनेशन, एक मकरूह काम है। आए मिस्टर रोहित से मिलते हैं, जो ना चाहते हुए अपने दोस्त को बचाने के लिए एक शख्स के पास गया जो कि ऑलरेडी जादू में था, उसको बचाने के लिए गया और ना चाहते हुए वो इन बदतरीन हालात में फंसा और खुदा ने उसको कैसे निकाला। आए उनसे मिलते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं खुदा से दूर हो चुका। मेरा एक दोस्त था जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गया। 2 साल तक मैं उसके साथ रहा। जब उसके साथ बैठना उठना, अपनी ज़िंदगी की हर एक बात बताना, तो उसने मुझे किसी दिन बताया कि यार मैं भटक चुका हूँ ना, तो मुझे अपनी ज़िंदगी में और से लोग मेरी ज़िंदगी में आ चुके हैं। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा पता नहीं कौन से लोग आ चुके। तो मैंने उससे एक दिन पूछा कि यार आप उससे मांगो, आप औरों से मांगते हो, आप उससे जाके मांगो, वो देगा। कहता है नहीं वो नहीं देता, वो सिर्फ कहता है कि प्यार करो, सबसे प्यार करो। तो इसलिए मैं दूसरे रास्ते चुने। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसके साथ बैठा उठा, मुझे कहता है कि चला, एक दिन ऐसे ही बैठे हुए मुझे कहता है चला मेडिटेशन करते हैं। ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है रोहित उससे अपनी बातें समझाने के बजाय उसकी बातों में फंस चुका है। मैं उसके साथ बैठा उठा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं उसको टाइम दूंगा तो वो ठीक हो जाएगा, वो दोबारा यीशु में आ जाएगा। मुझे कहता चल बैठ मेरे साथ मेडिटेट करते। मैं ठीक है, बैठ के पहले दिन 25 मिनट किया, फिर आस्ता आस्ता करते 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 एक साउंड सा लगा देता था, जिसकी वजह से कहता था कि बस फोकस करना और ये साउंड पे फोकस करना है। मैंने ठीक करते करते हम 2 साल गुजर गए। मैं खुदा से बिल्कुल दूर हो चुका, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत गुनाहगार और मेरे साथ कुछ है, स्पिरिट्स हैं जो साथ हैं मेरे, मुझे नहीं पता था। मैं अपने आप को कट्स लगाता था। ये बात तो तय है कि शैतान डिस्ट्रैक्ट करता है और जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। रोहित शैतान के शिकंजे में फंस चुका है। शायद वो इससे कभी बाहर नहीं आ सकेगा। मेरा वो दोस्त कहता था कि ये चीज़ें खून मांगती हैं, तो जिसकी वजह से मैं कट्स लगाता था, जो कहता था कि मुझे पावर्स मिलेंगी तो उनको वो खून ये चखेंगी और उनको पावर्स मिलेंगी, वो पावर्स मुझे देंगे। तो उनके साथ बैठते बैठते मैंने काफ़ी टाइम गुजारा। एक दिन ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ, हमारी थोड़ी सी अनबन होगी तो मैंने उसके साथ संगत छोड़ दी, बैठना छोड़ दिया और फिर घर में टाइम गुजारता था, जिसकी वजह से मेरे घर वालों को उनके साथ मैं लड़ता रहता था, गुस्सा सा रहता था, नहीं सुकून था ज़िंदगी में, बेचैनी सी लगी रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं काले जादू में बहुत आगे तक चला गया था, जिसकी वजह से गुस्सा, लड़ाई झगड़े, अपने आप को छेदना बहुत आगे तक चला गया था। तो मेरे दिल में खौफ सा था जो शायद मेरे खुदा ने मेरे अंदर डाला हुआ था, मुझे वापस मेरी ज़िंदगी को बचाया। मैं खुदा को भूल चुका था मगर वो मुझे नहीं भूला। उसके प्यार ने, उसकी मोहब्बत ने मेरे दिल के अंदर एक ऐसा खौफ डाला जिसकी वजह से मैं
खुदा की तरफ झुका। रोहित खुदा को ना पहचान पाया। खुदा इससे मुसलसल अपने पास लाना चाहता था, मगर जब उसने खुदा के खौफ को जाना और उसकी आवाज़ को सुना तो अपनी ज़िंदगी को बदलने का फैसला किया। और मुझे दुआ में उसने अपना हुजूरी और अपना एहसास करवाया, और जिसकी वजह से मैं आज उन सारी चीज़ों से, जादू से, इल्म से, उस दोस्त से मुझे खौफ आना शुरू हो गया, और उन सारी चीज़ों से नफ़रत करना शुरू की, उन चीज़ों से खौफ आना शुरू हो गया मुझे, और मैं अपने खुदा में बढ़ता चला गया। और जैसे जैसे बढ़ता चला गया वैसे वैसे ही सुकून तो आ रहा था, मगर वो बेचैनी सी नहीं थी। जब मैंने खुदा को बिल्कुल अपने अंदर पाया तो वो बेचैनी ख़त्म हुई। अगर मेरी लाइफ में दोबारा अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं डगमगाऊंगा नहीं, खुदा के साथ रहूँगा, और किसी भी हालात में, किसी की बातों में खुदा को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो ही सुकून देने वाला है और अपना इत्मीनान हमारे दिलों में डालने वाला है, और उसके जैसा सुकून पूरी दुनिया में नहीं है। मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इन गैर मबूदों को मानना या पूजना वो एक धोखा है। जो इन धोखे से निकलें बाहर और खुदा को पहचाने, उसकी शिफा को पहचाने, उसके कफ़ारे को पहचाने कि जो उनसे बहुत प्यार करता है। वेलकम बैक नाजरीन। हमने मिलकर रोहित की टेस्टिमनी सुनी, किस तरह वो आइडल वर्शिप का शिकार हो गया। रोहित ने हमारे साथ शेयर किया, बज़ाते खुद रोहित सही ट्रैक पर ज़िंदगी जी रहा था, सही ट्रैक पर ज़िंदगी गुजार रहा था, जिस तरह कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए थी। उसके अंदर एक पेन था अपने दोस्त के लिए, वो बचाने तो उसको गया था, मगर उसको बचाते बचाते या उसको बहाल करते करते रोहित खुद उसके जाल में फंस गया, और वो ये समझ ही ना सका कि इब्लीस ने किस तरह उसके लिए एक जाल तैयार कर रखा है। मुझे रोहित की टेस्टिमनी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नज़र आता है वो सोहबत का पॉइंट नज़र आता है, और बाइबल भी इस बात की तस्दीक करती है कि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। उसके दोस्त की सोहबत उसके लिए नेगेटिव पॉइंट ठहरी, क्योंकि वो एक अच्छी आदत का लड़का था, एक अच्छी आदतें रखता था, बिब्लिकली कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, खुदा खौफी में ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन सोहबत की वजह से वो एक ऐसे ट्रैक पर चला गया कि वो काला जादू करने लगा, इल्म नाकिस इल्म में चला गया, और वो इतने पीक लेवल पर पहुंच गया कि वो ख़ुद को ही ज़ख्मी करने लगा, कट लगाना और बुरी हालत का शिकार हो गया। जी मिस्टर रोहित एक बड़ी ख़ास चीज़ मिस कर गए, वो है खुदा की तरफ से भेजा जाना। देखें, इमेच्योरिटी में जब कोई शख्स ऐसी खिदमत करता है, ख़ास तौर पर वो जो डायरेक्ट शैतान के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, जादू में, मंतर में और इस तरह की चीज़ों में फंसे होते हैं, ऐसे शख्स के पास जाना खुदा की हजूरी, खुदा की मामूरी और खुदा की मर्ज़ी के साथ जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ मिस्टर रोहित जो है इमेच्योरिटी में वो गए हैं, और वो जैसे आपने कहा कि बुरी सोबत में वो चले गए हैं, लेकिन इसके नीचे वाली वर्ड्स एक बड़ी खूबसूरत है कि फ़रेब ना खाओ, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो। तो वो प्रॉपर एक गुनाह करने वाले शख्स जो कि जादू है उसके पास गया, लेकिन वो मैच्योर नहीं था, वो प्रॉपर खुदा की फेलोशिप में नहीं था, प्रॉपर खुदा की तरफ से भेजा हुआ नहीं था। बजाय इसके कि वो उसको गुनाहों से निकालता, उसको जादू और मंतर से बाहर निकालता, वो खुद उसके दिल में आया कि मैं भी ताकत हासिल करूं, उसको वो अट्रैक्ट करना शुरू हो गया, और उसकी ताकत हासिल करने के लिए वो उसी के जाल में फंस गया। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा खुदावंद जो सबसे मोहब्बत रखता है वो कैसे छोड़ सकता था रोहित को ऐसे हालात में, क्योंकि उसने सबकी, हम सब की जो हमें देख रहे हैं, रोहित की, आपकी, मेरी खातिर अपना लहू बहाया है। उसने रोहित की सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी थी, और वो नहीं देख सकता था कि रोहित बहक जाए, क्योंकि वो जानता है कि रोहित अगर इसी तरह की ज़िंदगी गुजारता रहेगा तो उसका एंड अच्छा नहीं होगा। सबसे प्यारी बात मुझे जो रोहित की टेस्टिमनी में लगी कि खुदा ने ख़ुद रोहित से पर्सनली डीलिंग की और उसके दिल में रियलाइजेशन को डाला, क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि ज़मीर जो है वो एक चिराग की तरह है, और खुदा ने उसके ज़मीर को जगाया, उसको रियलाइजेशन के पॉइंट तक लेकर आया। वो ख़ुद इस बात को महसूस करना शुरू हो गया कि मैं गलत ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है, खुदा तो ऐसा मुझसे नहीं चाहता, वो खुश नहीं है, और फिर वो उन चीज़ों से दूर होना शुरू हो गया।
بالکل. اگر ہم پرانا عہد نامہ دیکھیں تو 10 کمانڈمنٹس میں جو فرسٹ کمانڈ ہے وہ یہ ہے, پہلا حکم یہ ہے کہ تم میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا. اور آپ کو پتہ ہے وہ 40 سال مصر کی غلامی میں رہے جو کہ غیر معبودوں کی عبادت کرتے تھے, اور خدا نے بنی اسرائیل جو کہ موسیٰ کے وسیلہ سے خدا کی قربت میں رہی, لیکن قربت میں رہنے کے باوجود خدا نے کہا کہ تو ان کے سے کام نہ سیکھنا, تو ابومینیشن یا مکروہ کاموں میں نہ جانا. اور خاص طور پر بیٹیوں کو, بیٹوں کے لیے کہا گیا تھا کہ تو ان کو آگ پر نہ چلانا, اور تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص نہ ہو جو فال نکالنے والا ہو, جو جادو منتر کرنے والا ہو یا جنات نکالنے والا ہو, کیونکہ ڈیفینیٹلی میں نے جیسے پہلے بیان کیا ہے کہ غیر معبودوں کی عبادت خدا کی ایگزسٹنس کا انکار ہے. تو خدا اپنی قوم کو واضح یہ بتا رہا تھا, اور آج بھی خداوند ہمارے وسیلہ سے ہم سب کو یہ بتا رہا ہے کہ غیر معبودوں کی عبادت خدا کا انکار کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر موسیٰ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو یہ تعلیم دی گئی ہے تو کلام مقدس میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے بھی یہ ہے کہ وہ خدا کی قدرت ہمارے پاس موجود ہے, کیونکہ وہ طاقت کا حاصل کرنا چاہتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں بلڈ کا انہوں نے ذکر کیا, وہ اپنی باڈی کو کٹس لگاتے تھے, تو میں سمجھتا ہوں اگر کسی بلڈ میں پاور ہے تو وہ کرائسٹ کا بلڈ ہے, وہ اٹانمنٹ ہے, وہ کفارہ ہے. تو کفارے میں پاور ہے, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ غیر معبود یا شیطان کے جتنے بھی ورشپ کرنے والے ہیں وہ بھی بلڈ مانگتے ہیں, وہ بھی بلڈ کا ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بائبل بھی بلڈ ڈیمانڈ کرتی ہے, کیونکہ گناہ کا کفارہ ہونا تھا. تو یسوع کا جو بلڈ ہے وہ قادر مطلق ہے, اور وہ مین طاقت ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم سب اس بات پہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ یسوع کا لہو ہمیں ہر ایک چیز سے چھڑا لینے کی قدرت رکھتا ہے, کیونکہ کوئی دنیا میں ایسی طاقت, قوت, قدرت نہیں جو میرے یسوع کے لہو کا مقابلہ کر سکے, کیونکہ یسوع کا لہو ہر چیز پر غالب آتا ہے, ہر چیز پر اوور کم کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور وہ آپ کلام میں کہتا ہے کہ اے برگشتہ فرزندو واپس آؤ, کیونکہ میں تمہاری برگشتگی کا چارہ کروں گا. وہ تو باہیں پھیلائے کھڑا ہے, اور روہت نے جب یہ فیصلہ کیا تو اس کی برگشتگی کا چارہ بھی خداوند نے کیا, اور آج وہ خداوند کے فضل سے ایک بالکل کلام کے مطابق صحیح ٹریک پر زندگی گزار رہا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے انداز سوچ, جس میں ہم مختلف لوگوں سے بات کریں گے, ان کی رائے جانیں گے کہ جب کبھی آئیڈل ورشپ میں وہ گھر جاتے ہیں یا ان کو اس کا سامنا ہوتا ہے ان کے دوست احباب کی طرف سے یا جس طرح بھی, تو وہ اس سچویشن کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. جی ہاں, میں نے بعض غیر معبودوں کی ہے, شیو ہنومان ان کی. نہیں, میں نے کبھی کسی غیر معبود کی بات نہیں کی. نہیں, کبھی بھی نہیں کی. مطلب جان دینے تک خدا کی وفادار رہنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب ہم کافی ٹائم سے پرے کر رہے ہوتے ہیں اینڈ وی ڈونٹ گیٹ آنسر ٹو آور پریئرس, اٹ لیڈس ٹو ڈس اپوائنٹمنٹ, اور اس ڈس اپوائنٹمنٹ کو اوور کم کرنے کے لیے ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, اور یہ شارٹ کٹ ہمیں دوسرے معبودوں کی طرف لے جاتے ہیں. ہم اس وجہ سے کرتے ہیں جیسے والدین ہے وہ ان کی کرتے تھے باپ دادا سے, اس لیے ہمیں دلچسپی تھی ان میں. اٹریکٹ تو کسی نے بھی نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ مطلب کہ میں ڈیلی بیسس پہ نا بائبل اسٹڈی ضرور کرتا ہوں, اور جو کرتا ہے نا تو وہ تو خود مطلب کر ہی نہیں نہ سکتا. اٹریکٹ تو دور کی بات ہے نا, سوچ بھی نہیں سکتا کہ اٹریکٹ کوئی کر سکتا ہے. پہلے تو محسوس نہیں ہوا, اچھا لگتا, لیکن جب بائبل کو پڑھا, خدا کو یسوع مسیح قبول کیا, اس کے ابھی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. مطلب ہم لوگوں میں اکثر جو کرسچن لوگ ہوتے ہیں نا, ذرا سا کوئی کہہ دیتا ہے یار وہ بابا ہے نا ٹونا جادو کرتا ہے, تو وہ آنا اس کے پاس جاؤ تو دستی دم ہوئے گا تو ٹھیک ہو جاؤ گے. مطلب لوگ خدا کی طرف نہیں آتے کہ گھر میں بیٹھ کے دعا کریں گے تو صبح کے اسی ٹائم صحیح ہو جائے گا. ان سم کیسز آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے, بٹ یو اسٹل ڈو اٹ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کا فوکس اینڈ رزلٹ پہ ہوتا ہے, تو وہ اچیو کرنے کے لیے آئی تھنک ایون دو وہ غلط بھی ہوتا ہے آپ پھر بھی وہ کرتے ہو. بھائی ایک تو بات یہ ہے نا, آج کل ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ نا ایک بھائی ہے, ان کی ویڈیوز بہت چلتی ہے, الماس جیکب, وہ تو دیتے ہی نا الومنیٹی پہ ہے. تو انہوں نے اب اتنا مطلب کہ ہم نوجوانوں کو یوں بتا کے نا دوسرے معبودوں کے بارے میں, خاص کر الومنیٹیز کے بارے میں بتا کے, تو مطلب ہم نہیں سوچ ہی نہیں سکتے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس جانا ہے. ان کو دیکھ کے مجھے افسوس ہوتا ہے
या डेफिनेटली अफसोस होता है, बिकॉज आई नो दे आर डूइंग रॉन्ग, इवन दो उनको नहीं पता होता कि वो गलत कर रहे हैं, बट हम ये इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, और या अफसोस होता है. अभी मुझे बहुत अफसोस होता है, मैं रोता भी अपनी पिछली ज़िंदगी में, अफसोस होता है कि मैं फिर गलत था, अभी सही हूँ. नहीं, कभी नहीं करूँगी, बिकॉज आई एम फुली अवेयर कि ये चीज़ सही नहीं है. तो जितनी भी हार्डशिप्स आए लाइफ में, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जिस पाथ पे चल रही हूँ मैं उसी पे रहूँ. जी नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं दूसरे लोगों को बताऊँगा कि आप इस तरफ आए, हकीकी खुदा की तरफ. भाई एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे ना एक जानने वाले हैं, मतलब वो शैतान में इतना ज़्यादा थे ना, इतना ज़्यादा थे, मतलब दिन रात वो बचपन से ना, मतलब कि अब जवानी तक 45 साल तक वो शैतान में थे, दिन रात पूजा करना, सब कुछ करना. और मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारा खुदा तो माफ़ करने वाला खुदा है. माफ़ी उसने मांगी नहीं है, लेकिन खुदा ने फिर भी उसको माफ़ किया. उसकी एक ये मिसाल थी कि वो कह रहा था कि मैं लेटा हूँ, लेकिन मैं दोज़ख तक चला गया और वहाँ पे सलीब ने मुझे बचाया रहा. वेलकम बैक नाजरीन. हमने मुख्तलिफ राय सुनी लोगों की कि वो आइडल वर्शिप को किस तरह से लेते हैं. कुछ लोग ये कहते हैं कि जब उनकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट आती है तो वो गैर माबूदों की तरफ रुख करते हैं, और वो डिसअपॉइंटमेंट इसलिए होती है, फॉर इंस्टेंस अगर उनको उनकी दुआ का डिज़ायर्ड जवाब खुदा से नहीं मिला, या दुआ में जवाब मिलने में डिले हो रहा है, तो फिर वो शॉर्टकट अपनाते हैं और गैर माबूदों की तरफ जाते हैं अपना डिज़ायर्ड जवाब हासिल करने के लिए. वहीं कंपैरेटिवली कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ भी हो, कैसे भी हालात हों, कितनी भी आजमाइश हो, मगर हमें जान देने तक अपने खुदावंद का वफ़ादार रहना है. जितने भी अशख़ास को हमने सुना है, उन सब ने ये कहा है कि मैं गैर मबूदों की प्रस्तिश नहीं कर सका या नहीं करना चाहता. हालांकि वो डिफरेंट लोगों से सुनते हैं कि गैर मबूद के पीछे लोग जा रहे हैं, इवन हमारे क्रिश्चियन लोग भी जा रहे हैं, लेकिन जितनों को हमने अभी सुना है उन सब ने इनकार किया है कि हम ज़िंदा खुदा को कैसे छोड़ सकते हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल. तो बड़ी खूबसूरत उनकी तरफ से हमें ये बात मिली है, क्योंकि वो बात जानते हैं ज़बूर में लिखा हुआ है कि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा. और वो डेफिनेटली पौलुस रसूल की और मूसा की तालीम को दोनों पैरेलल करते हुए वो जानते हैं कि ये अबॉमिनेशन है, ये गैर मबूदों की इबादत करना खुदा की एग्जिस्टेंस का इनकार है. तो ऐसे लोग जो खुदा की इबादत करते हैं, जो खुदा की प्रस्तिश करते हैं, वो डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी के सारे मकासद में उनको खुदा तरक्की देता है. बिल्कुल भाई, मैं चाहूँगी कि हम ऐसे लोगों के लिए दुआ करें जिनको बरगश्तगी का सामना है या जो बरगश्ता हो चुके हैं और खुदा से दूर हो गए हैं. आसमानी बाप, हम तेरी पाक हज़ूरी में झुकते हैं और तेरी सताइश करते हैं और तेरी ही प्रस्तिश करते हैं. लेकिन ऐ बाप, हम दुआ करते हैं कि वो लोग जो तेरा इनकार कर चुके हैं, गैर मबूद की प्रस्तिश करने से, बुतों के पीछे भागने की वजह से, गैर मबूदों के पीछे जाने की वजह से, दुआ करता हूँ उन सबको बरगश्तगी से वापस लाइए, कन्विक्शन पैदा हो. जिस तरह मिस्टर रॉयत की ज़िंदगी में कन्विक्शन आई, ऐसे सारे लोगों की ज़िंदगी में कन्विक्शन आए, वो तौबा करें और वो गैर मबूदों की इबादत, दुनिया के खुदाओं की इबादत को छोड़कर तुझ वाहिद खुदा को अपना कादिर जाने, अपना आका, अपना बॉस और अपना खुदा, और सबसे बढ़कर अपना बाप जाने, ताकि तू उनको अपनी बाहों में कबूल कर सके. यीशु मसीह नासी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन. अगर आपके पास भी ऐसी गवाहियाँ हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में मसीह के नाम को जलाल दिया है, बड़ा काम किया है, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम उनको अपने शो का हिस्सा बना सकें. हमेशा याद रखिए, हालात कैसे ही क्यों ना हों, आजमाइशें कितनी सख्त हों, मगर हमें हमेशा कलाम के साथ लिपटे रहना है और खुदावंद के नाम को जलाल देते रहना है और वफ़ादारी से उसके साथ चलते रहना है, क्योंकि जो जान देने तक वफ़ादार रहता है, ज़िंदगी के ताज का वारिस भी वही ठहरेगा. आपसे मुलाकात करेंगे एक नई एपिसोड में, एक नई बेहतरीन जलाली गवाही के साथ. अपना बहुत ख्याल रखें. खुदा हाफिज़.